Hello and welcome my dear friends. How are you? I hope you all are fine. This is Ashish and you're most welcome of your channel SNPCM classes by Ashish Pandey sir. हम लोग मोशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी हद तक थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। बहुत बच्चों का विशेष आग्रह था कि सर हम लोगों को एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस भी करा दीजिए, सिर्फ थ्योरी से ही नहीं काम चलेगा। तो चलिए हम उसको एग्जाम्पल्स भी करा देते हैं, देख लेते हैं साथ के साथ। उसके बाद फिर डेरिवेशन कर लेंगे और उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में NCERT क्लास 9 में उसको हम क्लोज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया आपकी NCERT 9 की बुक का एग्जाम्पल 8.1। आप जाकर के एग्जाम्पल देख भी सकते हैं बुक में। An object travels 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया इस जगह पे आप हैं, ठीक है। तो आप चलना यहां से शुरू करते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या है, ए। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी रोज ए बी सी डी लेते हैं, चलो आज कुछ और ले लेते हैं। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, होम। आप घर से चलना शुरू किए और घर से गए स्कूल तक, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर। कितने ट्रेवल किया है इसने? 16 मीटर। कितने समय में ट्रेवल कर रहा है बेटा? 4 सेकंड में। कितने सेकंड्स में? 4 सेकंड में। फिर कह रहा है अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स। अब आप मान लो स्कूल पहुंच गए थे और स्कूल से आप फिर चलना शुरू किए और फिर कहां गए? मान लो अपने दोस्त के घर, ठीक है ना, फ्रेंड्स हाउस। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अब आप कितना चले? फिर 16 मीटर चले। कितने समय में? 2 सेकंड्स में, ठीक है। आप अपने घर से चले स्कूल तक, 16 मीटर की दूरी थी 4 सेकंड में, एंड अनदर 16 मीटर आप मान लो स्कूल से अपने फ्रेंड्स के घर चले गए, वहां की दूरी थी 16 मीटर, लेकिन अब आपकी जो टाइम लगा जाने में वो कितना निकला? 2 सेकंड्स, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की यानी आपकी एवरेज स्पीड क्या है ये निकालना है। तो एवरेज स्पीड का हमने आपको एक फार्मूला बताया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो वो फार्मूला क्या होता है बेटा? बताओ जरा, बताओ भाई फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, अपान यानी बटे में टोटल टाइम टेकन यानी जितना भी कुल लगा समय है वो। तो ये बताओ आप हमें कि अगर हम टोटल डिस्टेंस लें तो बेटा 16 मीटर यहां लग रहा है, 16 मीटर यहां लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब दोनों जोड़ेंगे ना हम। तो यहां क्या कर देंगे? 16 + 16 डिस्टेंस की जगह पे टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना लग रहा है बेटा? 4 सेकंड यहां लग रहा है, 2 सेकंड यहां लग रहा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे 4 + 2। अब हमें बताओ 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32। 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 6। बात समझ में आ रही? तो 32 अपान क्या हो गया? 6। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताओ भाई, डिवाइड करने पे क्या आएगा? 5.3। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। तो ये बेटा कितना है? 5.3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मीटर और सेकंड में था इसलिए हमारा आंसर भी किस में आया है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 5.3 मीटर पर सेकंड ये हमारी क्या है? एवरेज स्पीड है। समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो बेटा अभी आपने 8.1 का एग्जाम्पल देखा था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8.2। क्वेश्चन सेज द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट। यानी किसी ने अपनी ट्रिप जब स्टार्ट की है तो उसका जो ओडोमीटर था, ओडोमीटर मतलब गाड़ी में जो लगा हुआ होता है आगे मीटर टाइप में, उसी को ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो ओडोमीटर था उसने रीड किया कितना? 2000 किलोमीटर द स्टार्ट।
ऑफ द ट्रिप एंड 2400 यानी 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी जब उसने अपनी ट्रिप को एंड किया तो उसके ओडोमीटर ने कितना बताया भाई 2400, ठीक है ना। इन 8 आवर, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चों को इससे दिक्कत हो रही होगी, है ना, कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हमने जब पढ़ाया था तो ये बताया था कि बेटा देखो किलोमीटर आर पावर -1 जो होता है इसको किलोमीटर पर आर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आर का क्या मतलब होता है, किलोमीटर पर आर, ठीक है, अपान में एच लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अगर ये एच ऊपर जाएगा तो ये बताओ किलोमीटर पर आर अगर ऐसे लिखेंगे तो ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ ना पावर में, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। बात समझ आ गई। तो ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, कोई एक्स्ट्रा थिंग नहीं है। ओके, अभी आप देखिए, तो जब ओडोमीटर जब गाड़ी चलना शुरू की तो उसकी जो ओडोमीटर रीड किया गया वो कितना था 2000 किलोमीटर, ठीक है। और जब ट्रिप उसकी एंड हुई यानी गाड़ी जब बंद हुई तो उसके ओडोमीटर ने कितना बताया 2400 किलोमीटर, ठीक है ना, ट्रिप पे। और टाइम उसे कितना लग रहा है 8 आवर का लग रहा है। और हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी, क्या बतानी बेटा, एवरेज स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। भैया ओडोमीटर तो बता दिया लेकिन डिस्टेंस है क्या, तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लास्ट में कितना आया था 2400 माइनस करेंगे किसको 2000 को, है ना, तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। कितनी डिस्टेंस आई बेटा 400 किलोमीटर। कितने आ गए भाई 2400 पे चलना शुरू यानी 2000 पे चलना शुरू किया और 2400 पे बंद किया, तो इसका मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी आई 400 किलोमीटर वो चला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमें मालूम होगी कितनी है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। और टाइम कितना लग रहा है बेटा 8 आवर, ठीक है। अब ये बताओ कि हमें निकालना क्या है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड किस में निकालनी है, एक तो किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। किसमें, किलोमीटर पर आवर वाले में। अब आप हमें बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 400, कितनी है 400। टोटल टाइम कितना लगा है बेटा 8 आवर, है ना, कितना लगा है 8 आवर। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे जाएगा 500, कितनी बार जाएगा, सॉरी 50 बार जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये 50 हमारा किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। बात समझ में आ रही। तो इसकी तो जब हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना था तो इसकी तो स्पीड आ जाएगी क्या 50 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन अभी हमें किस में निकालना है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा, है ना। डिस्टेंस को जो कि किलोमीटर में दी गई है इसको भी चेंज करना होगा और जो टाइम दिया हुआ है आवर में इसको भी चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए। तो अभी हमने देख लिया बेटा कि किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। अब बताओ मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, किस में निकालना है केस 2 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा बेटा चेंज करना होगा। डिस्टेंस हमारी कितनी निकल के आई थी, डिस्टेंस कितनी थी 400, ठीक है, किस में थी किलोमीटर में। तो हमें इसको चेंज करना होगा किस में मीटर में। कैसे चेंज करेंगे आप बताओ भाई। तो डिस्टेंस है 400 में, आप बताओ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब हमें 400 किलोमीटर में मीटर जानना है। तो हम क्या करेंगे बेटा 400 किलोमीटर में इंटू कर देंगे किसका 1000 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 00 इसका और 000 इसका,
यानी 4 लाख, कितने आ गए 4 लाख मीटर। तो इसको तो हमने चेंज कर लिया। अब आप बताओ कि डिस्टेंस तो चेंज हो गई, अभी हम टाइम को चेंज कर लेते हैं। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 आर, समझ में आ रही बात। अब 8 आर है तो ये बताओ इसको अगर हमें चेंज करना है तो 1 आर में बेटा बताओ कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। 1 आर में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 तो मिनट होते हैं, है ना। 3600 कितने होते हैं बेटा, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यानी हमें 8 आर के लिए निकालना है तो 8 आर को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3600 से। बात समझ में आ रही है ना। तो 3600 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई। अब यहाँ पे क्या करो, इसका रिजल्ट मत निकालो, क्योंकि हमें है ना 0 0 यहाँ भी है, 0 0 यहाँ भी है, इसमें हमको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, इसलिए इसको 8 × 3600 ही लिखा रहने देते हैं। अच्छा, अब ये बताओ निकालना क्या है हमें, एवरेज स्पीड हमने चेंज कर लिया है। एवरेज स्पीड का फार्मूला कौन बताएगा भाई हमें, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है ना भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चे, 4 लाख, ये तो है। अब 4 लाख डिस्टेंस हो गई, टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, 8 × 3600। बात समझ में आ रही है। इसके 2 0 से इसका 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब 8 से अगर हम इसको कटेंगे तो 8 1 जा 8, ये कितनी बार जाएगा भाई, इसमें 8 जाएगा 50 टाइम्स, सॉरी इसमें जाएगा तो 50 टाइम्स, तो इसमें चला गया और 1 0 इसका, यानी 500 टाइम्स। बात समझ में आ रही है ना। अब आप हमें बताओ कि 500 ये है, 36 ये है, तो क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। आपकी सुविधा के लिए कहो तो इसको साथ में ही लिख लेते हैं, यानी 500/36, ठीक है ना। अब इसको भाई कट करो तो 2 की टेबल में 36 कितनी बार जाएगा, 18 टाइम्स, और 2 की टेबल में 500 कितनी बार जाएगा, 250 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। फिर से 2 से काटो तो 2 9 जा 18, और ये कितनी बार जाएगा, 125 टाइम्स 2 से। बात समझ में आ गई। तो हमारा निकल के कितना आया भाई, 125/9। अब इसको तो हम काट सकते नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, थोड़ा सा इधर डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे किसको, 125 को, तो 9 1 जा कितना गया, 9 बचा कितना, 3 5 आ गया, है ना। तो 9 कितनी बार जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है। यहां कितना बचेगा, 8। अब 8 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब 9 9 जा 81 हो जाता है ना। तो कितनी बार जाना पड़ेगा, 8 टाइम्स, 72 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे ही करता जाएगा। हमें मेन चाहिए था क्या, 13.8। आंसर कितना आया बेटा हमारा, 13.8। 8 नहीं, थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए 8 के आगे भी नंबर्स आएंगे। तो 13.8 लेने के बजाय हम यहाँ 9 ले लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो 13.9 क्या आया बेटा, इसमें हमारी एवरेज स्पीड आई किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या निकल के आई, 13.9। बात समझ में आ रही, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया उषा नाम की एक कोई लड़की है, ठीक है ना। वो क्या कर रही है, स्विम्स यानी तैर रही है। कैसे तैर रही है, उषा सेज इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी कोई 90 मीटर का एक पूल है। कितने मीटर का है बेटा, 90 मीटर का, ठीक है। यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है कुल मिला के, 90 मीटर। बात समझ में आ रही, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर,
अब भाई 90 मीटर का पूल है तो 180 मीटर कैसे कवर कर रही है? इन 1 मिनट, 1 मिनट में, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मतलब इसके कहने का ये है कि मान लो यहां से चलना वो शुरू करती है ए पॉइंट से, ठीक है ना, और इस एंड से ये दूसरे एंड तक जाती है, तो ये हुआ 90 मीटर, है ना, बी पॉइंट पे, और फिर इसी से, है ना, इसी पॉइंट से फिर चली आती है ए पॉइंट पे। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक सीधी रेखा में ये तैरती हुई गई और फिर इधर से तैरते हुए वापस आ गई। बात समझ में आ रही? तो कुल मिला के कितना हो गया भाई? 90 गई 90 आई, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 180 मीटर। 90 मीटर का पूल है, तो इसकी जो जाने और आने में इसको लग रहा है, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 180 मीटर। बात समझ में आ रही है? अब पूछ क्या रहा है हमसे? along the same straight path, उसी रास्ते से जा रही है, उसी से आ रही है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ऊषा की एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी वो किस एवरेज स्पीड से चल रही है, और उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे भाई। अब आप बताइए हमें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था भाई? जो लोग जहां हो वहीं से बताओ भाई। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होती है? क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस बच्चे अपने पास कितनी है भाई? टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है? 180 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 मीटर अपान टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? टाइम कितना लग रहा है? 1 मिनट। कितना लग रहा है? 1 मिनट। अब आप हमें बताओ, क्या बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 80 मीटर अपान 60 सेकंड्स, ठीक है ना, अपान में टाइम। अब इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है? और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, यानी कुल मिला के कितना आ गया यहाँ पे? 3 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही? अब हमने यहाँ पे सेकंड में क्यों चेंज किया इसे? क्योंकि ये बेटा मीटर में था, तो ये भी हमें सेकंड में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका? एवरेज स्पीड क्या निकल के आई भाई? एवरेज स्पीड निकल के आई 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है। क्या निकालने के लिए बता रहा है? एवरेज स्पीड तो निकल गई, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या बताया आप लोगों को भाई? बताओ भाई। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। वहां डिस्टेंस होता है और यहां डिस्प्लेसमेंट होती है। अब आप हमें बताओ बेटा, इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी ऊषा जो है वो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और बी पॉइंट पे जाती है, बी से फिर लौट कर ए पॉइंट पे आ जाती है। तो बेटा इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी थी, वही इसकी क्या बन गई? फाइनल वेलोसिटी भी बन गई। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आएगा? 0। बहुत बार हमने आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां से चलना शुरू करता है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस जगह पे है, यहाँ से वो कितना भी चल ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसी पॉइंट पे आकर रुकता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक ही हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? 0, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई भाई। 90 गई 90 आई, उसी ट्रैक पे, सेम ट्रैक पे। तो क्या हो गया यहाँ पे भाई? वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई उसकी? 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से 0 से बेटा किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या है? टाइम क्या आ रहा है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड। लेकिन अगर 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो हमारी बेटा एवरेज
वेलोसिटी जो आई वो क्या आई, 0। बात समझ में आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 0। What is the reason behind it? Because our initial point and final point is same, so displacement is 0 and anything is divided by 0, so the answer is 0। समझ में आ गया। तो हमने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, फर्स्ट 8.1, 8.2 और 8.3। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बाकी आप जानते ही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट सेशन में हम इसके और भी जो एग्जांपल्स बचे हैं 8.4 और जो भी बचे हैं वो लेंगे। उसके बाद हम आपको कराएंगे डेरिवेशन। छोटे का कुछ नहीं बच्चों, आप घबराइए मत, हम आपका बोर्ड होने से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, मैथ्स का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। हंसते रहिए, खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए SN PCM क्लासेस भी साथ ही सर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।